Good evening students, welcome to study with प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ान क्लास 6 इतिहास का पहला पाठ सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके कार्यपत्रक 1 में देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित चित्रों के नाम तालिका से चुनकर दिए गए चित्रों के नीचे अंकित करो। ये चित्र बने हुए हैं और ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनको हमने मैच करना है। पहला चित्र है समकोण पर काटती सड़कें, दूसरा चित्र है विशाल स्नानागार, तीसरा बंदरगाह के अवशेष, चौथा तराजू व बाट और पांचवा बर्तन मिट्टी के, छठा है बंदर की फेयांस की मूर्ति। बंदर की फेयांस से बनी मूर्ति। कार्यपत्रक 2 में हमें मिलान करना है। नदियों का पूर्वकालीन उद्गम, इसे कहते हैं पैलियो चैनल। पैलियो चैनल मनके बने थे कार्नेलियन पत्थर से। हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है और राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। कार्यपत्रक 3 में हमें बताना है कि सरस्वती नदी आदि बद्री से निकलकर हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। हरियाणा के किन जिलों से होकर निकलती है? यमुनानगर से अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। अब ये नदी बहुत से स्थानों पर लुप्त हो चुकी है। अगला कार्यपत्रक 4, इसमें हमें मानचित्र में ये स्थान दिखाने हैं। ये हिस्सा भारत से ऊपर पाकिस्तान का है और ये भारत का मानचित्र है। इसे हमने इस प्रकार दिखाया है, ये देखिए। सबसे ऊपर ये हमने एक पाकिस्तान का रफ सा नक्शा बनाया है। ये हड़प्पा और ये मोहनजोदाड़ो, उससे नीचे चन्हुदड़ो, फिर बालाकोट, भारत में गुजरात में धोलावीरा और लोथल, राजस्थान में जैसलमेर और कालीबंगन, हरियाणा में बनवाली और राखी गढ़ी। आप देखिए कि ये सभी स्थान पास पास ही हैं, यानी कि इस सभ्यता के सभी नगरों में परस्पर दूरी बहुत अधिक नहीं थी। आप भारत का मानचित्र लेकर उसमें ये स्थान दिखाइए और उसे अपनी नोटबुक में या उड़ान में चिपका लीजिए। कार्यपत्रक 5 के ऊपर ये शब्द गलत दिए हुए हैं। तांबा व टिन के मिश्रण से कांसा मिश्र धातु बनाई जाती है। 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। शतरंज व चौपड़ मनोरंजन के खेल हैं। थैलों पर मुहरबंदी के लिए लाख का प्रयोग किया जाता था। कार्यपत्रक 6 में मुहर बनी हुई है, जिसके ऊपर एक वृषभ का चिन्ह बना हुआ है। इसी चित्र से संबंधित प्रश्न है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग सेलखड़ी की आयताकार मुहरों का प्रयोग किस कार्य के लिए और क्यों करते थे? सेलखड़ी माने एक मिट्टी थी ये, जिसे पकाकर मुहर बनाई जाती थी। इन मुहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। लाख का प्रयोग कर इन मुहरों से छाप लगाई जाती थी ताकि कोई उन थैलों से छेड़छाड़ ना कर सके। सरस्वती सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 3900 वर्ष पूर्व हो गया था। क्या कारण रहे होंगे नष्ट होने के? बाढ़ या अकाल, महामारी और बाहरी आक्रमण। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा या धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे? खुदाई में अनेकों हवन कुंड मिले हैं। इसके अतिरिक्त देवी, शिव व कुबड़ वाले नंदी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये लोग धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते थे। विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे पर ही क्यों पनपी हैं?
क्योंकि जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है और नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी। पूरे वर्ष यहाँ से कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से मिल जाता था। अतः विश्व की सभी सभ्यताएं नदी किनारे ही पनपी हैं। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।